अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पे। तो दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम आपको क्या सिखाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। अगर आपका भी एग्जाम है वो भी ऑनलाइन, तो आपको हम सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एग्जाम देना है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी, जेई, नेट, या खासकर उन साथियों के लिए जो डीएलएड एंट्रेंस 2025 26 अगस्त से देने जा रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए तो यह काफी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों चलिए, आपको देख सकते हैं दोस्तों एक स्क्रीन खुल चुका है और यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड पे आपको क्या करना है कि वहां पे हर चीज आपको डाला रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बोलेगा लॉगिन करने, तो आपको बस लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। चलिए अब लॉगिन पे हम क्लिक कर दिए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज खुल गया है मेरे सामने। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं पांचों, खास करके यहाँ पे जो 5 रंग हैं, खासकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बेहद ही जरूरी है। तो पहले हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी हो गया है। तो और इसको अब अच्छे से हम आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 1 नंबर का व्हाइट है और यहाँ पे लिखा हुआ आपने अभी तक प्रश्न पर नहीं लिया। मतलब व्हाइट रंग जो है व्हाइट कलर में, इसका मतलब है कि आपका 120 नंबर का एग्जाम होगा जैसे, तो 120 आपका पूरा व्हाइट ही रहेगा, पूरा 120 व्हाइट ही रहेगा। अब चलिए 2 नंबर में क्या है, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में क्या लिखा हुआ, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब है कि आपने प्रश्न को देखा, पढ़ा, बट आपने उनका उत्तर नहीं दिया, उसको स्क्रॉल करके अगला क्वेश्चन पे चले गए। इसका मतलब यही हुआ है ऑरेंज कलर का। तो अब चलिए 3 नंबर कलर पे। 3 नंबर कलर पे है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब वो आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, यानी कि आप 3 नंबर क्वेश्चन पे गए और ऑप्शन को चूज करके आप सेव एंड नेक्स्ट किए तो वो ग्रीन हो जाएगा। वो ग्रीन हो गया तो इसका मतलब होगा आपने 100% उसका उत्तर दे दिया। अब चलिए दोस्तों आपको 4 नंबर पे दिखाते हैं। यहाँ 4 नंबर है ब्लू कलर। ब्लू कलर में लिखा हुआ आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न को समीक्षा के लिए चिन्हित कर दिया। इसका मतलब है कि आपने प्रश्न को पढ़ा बट उसका उत्तर नहीं दिया और उसको आप ब्लू कर दिए, यानी आपको एक टिक कर दिए, आप एक कलर उस पर डाल दिए। जैसे 4 नंबर का आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि हम 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना। इसलिए आप ब्लू टिक करके और आगे निकल जाइएगा। ब्लू टिक करके आगे निकल जाइएगा ताकि बाद में आपको पता चल जाए कि जो ब्लू टिक रहेगा, जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दिए हैं। इसका यही मीनिंग है। तो चलिए दोस्तों अब 5 नंबर है। 5 नंबर में 2 कलर है, एक है डॉट थोड़ा सा ग्रीन कलर और एक है ब्लू। तो देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है उत्तर दिए गए समीक्षा के लिए चिन्हित प्रश्नों का मूल्यांकन के लिए विचार कीजिए। मतलब कि आप मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 5 नंबर में मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन उसमें 2 सही लग रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन आपको ज्यादा सही लग रहा है, यानी 70-75% जो आपको सही लग रहा है उस पे, यानी 1 नंबर का मान लीजिए 70% आपको सही लग रहा है, तो ए नंबर पे आप क्लिक करके ब्लू और ग्रीन वाला ऑप्शन पर टिप के आगे बढ़ जाइएगा। उससे आपका क्या होगा कि बाद में आपको लौट के आइएगा तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट था। लेकिन 4 नंबर में क्या हुआ, 4 नंबर का आप ब्लू करके जाते हैं तो उसका आंसर आप नहीं दिए हैं, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा आके। अगर उस प्रश्न का उत्तर आप आके नहीं देते हैं, ब्लू जिसका हो रखा रहेगा, तो उस प्रश्न को मतलब कि बोलेगा नोट अटेम्प्ट में उसको गिना जाएगा कि आप उस प्रश्न को नहीं अटेम्प्ट किए हैं। और जैसे 2 नंबर में है, 2 नंबर में ऑरेंज है, ऑरेंज का भी यही है कि आपने प्रश्न को देखा पर उत्तर नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आया होगा। हमको पता है कि आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए आपको हम प्रैक्टिकली रूप से दिखाते हैं। तो देखिए मेरे साथी, यहाँ पे एक नया पेज खुल चुका है, तो इसमें आपको समझाते हैं। इसमें देखिए आपका यहाँ पे फोटो और यहाँ कैंडिडेट नेम और जो एग्जाम आप दे रहे हैं उस एग्जाम का नाम, और यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाएगा कि कितना टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर आप टाइम देखते रहिएगा नीचे ऊपर स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपका टोटल क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, वहाँ पे आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये तो आपको हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे कि पूरा व्हाइट है, तो इसका मतलब हम इस सब क्वेश्चन को विजिट अभी नहीं किए, इस सब क्वेश्चन को हम नहीं देखें, इसीलिए ये सब व्हाइट है। अगर हम इसका आंसर नहीं देंगे तो ऑरेंज हो जाएगा, अगर इसका आंसर हम दे देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर देके कि ग्रीन होता है कि नहीं। चलिए दोस्तों
तो हम 1 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, तो हम ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दिया। आप माउस से वहां क्लिक कीजिएगा, हाथ से नहीं, माउस वहां रहेगा, माउस पे क्लिक करके उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक किए, देखिए आपका यहाँ पे ग्रीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर दे दिया है। अब खुल गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 खुल गया। तो मान लीजिए मेरे दोस्त कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं आ रहा है, इसका आंसर आपको नहीं पता है, आप सोचते हैं कि बाद में इसको हम पढ़ेंगे, आप सोच रहे हैं आप इसको हम बाद में करेंगे, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि नोट आंसर दे, यानी नोट आंसर यहाँ पे है ना, देखिए नोट आंसर में क्या हुआ था, ऑरेंज कलर था और यहाँ ऑरेंज कलर हो गया। इसका मतलब हुआ कि आप इसका आंसर नहीं किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब 3 नंबर क्वेश्चन खुल चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन में मान लीजिए हमको क्वेश्चन पता है और हमको लग रहा है कि आंसर ए होगा, हमको लग रहा है आंसर ए होगा, तो आंसर ए पे क्लिक करके, और ऐसा लग रहा है कि आंसर ए होगा और थोड़ा कंफ्यूजन भी है, तो मार्क्स फॉर रिव्यू कर देंगे, फिर नेक्स्ट यानी बाद में आके देखने के लिए करते हैं। चलिए मार्क्स फॉर रिव्यू कर दिए और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। आप यहाँ पे ब्लू हो गया तो इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको फिर से आगे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा था, आप फिलहाल ऑप्शन ए को चूज करके आगे बढ़ गए, आपको फिर से आगे इसको ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस ऑप्शन को चेंज नहीं करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को नोट अटेम्प्ट माना जाएगा, ये भी ऑरेंज हो जाएगा। जैसे आप 2 नंबर को नहीं अटेम्प्ट किए वैसे आप इसको नहीं अटेम्प्ट माना जाएगा, इसीलिए आप 2 नंबर आके 3 नंबर को बाद में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 2 नंबर 3 नंबर दोनों को। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब 4 नंबर क्वेश्चन खुल चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए हमको ऑप्शन बी ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे है ऑप्शन बी हमको ज्यादा लग रहा है और ऑप्शन सी थोड़ा कम लग रहा है, कि लग रहा है दोनों होगा, कंफ्यूजन है दोनों में। तो करना क्या है, कंफ्यूजन है तो मान लीजिए ऑप्शन बी ज्यादा हमको सही लग रहा है, ऑप्शन बी ज्यादा सही लग रहा है, ऑप्शन डी मान लीजिए ऑप्शन बी हमको 70% सही लग रहा है और ऑप्शन सी 30% ही सही लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी पे क्लिक करके सेव एंड मार्क्स फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम करके आगे निकल गए तो यहाँ पे देखिए हम इसका आंसर दे चुके हैं, लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, यहाँ पे देखिए है ना, 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है ना, थोड़ा डाउट है। अगर इसको आप मान लीजिए कि आपका टाइमिंग नहीं बचा और फिर बाद में आके इसको सही कर सकते हैं आप, मान लीजिए आपका टाइम नहीं बचा और अगर नहीं रिटर्न आ सके तो आपका यही आंसर माना जाएगा, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर का आंसर आपको नहीं हट जाएगा, मतलब कि नोट अटेम्प्ट माना जाएगा। ये दोनों को आके करना ही पड़ेगा, लेकिन 4 नंबर का यही आंसर रह जाएगा अगर आपको इसको आके फिर मतलब कि सही नहीं करते हैं तो। इसी तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी तरह आंसर करना है, आपको सबका आंसर करना है। अगर निगेटिव मार्किंग का एग्जाम नहीं होना है तो आपको सबको ग्रीन करना है, सबको ग्रीन करना। चलिए अब हम सबको ग्रीन करके देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए ए ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट, मान लीजिए बी आंसर है, सेव एंड नेक्स्ट, मान लीजिए इसका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है तो 7 मार्क्स, ऐसे कर करके ऐसे करके ऑप्शन चूज कीजिए, जाइए ऑप्शन चूज कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट, ऑप्शन चूज कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट, ऑप्शन चूज कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सभी क्वेश्चन को हमने, एक मिनट, देखिए सभी क्वेश्चन को यहाँ पे ग्रीन करना है बिल्कुल, और हम जिस क्वेश्चन को ग्रीन नहीं किए हैं उस क्वेश्चन पे आप क्लिक करके, जैसे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पे हमने अटेम्प्ट नहीं किया, तो 2 नंबर क्वेश्चन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, एक मिनट, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, आप 2 नंबर जैसे क्लिक कीजिएगा आप 2 नंबर क्वेश्चन खुल गया। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन खुल गया, आप इसका हम आंसर करते हैं। चलिए आप जैसे कि आप एग्जाम का टाइमिंग खत्म होने वाला है, आप खत्म होने वाला है और आपको और आंसर करना ही है, तो आपको आंसर नंबर मान लीजिए 4 होगा, तो इसका 4 करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब मान लीजिए फिर 3 नंबर का फिर करना है तो 3 नंबर क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा, 3 नंबर क्लिक कीजिएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा। इसी तरह आपको पूरा ग्रीन करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, और बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ के आप एग्जाम देने के लिए जाइए। और अगर आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक को क्लिक करके आप भी इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिए घर बैठे, और फिर उसके बाद आप जाइए एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।